एपिसोड 50 की शुरुआत कुछ इस तरह महसूस होती है जैसे किसी पुराने घर की सीढ़ियों पर चलते हुए अचानक एहसास हो कि हर कदम एक नए रहस्य की ओर ले जा रहा है। ये एपिसोड तेज घटनाओं से नहीं बल्कि अंदरूनी हलचलों से भरा हुआ है। यहाँ हर चेहरा, हर नज़र, हर बीच में ठहरी हुई सांस का अपना वजन है। अविनाश और श्रद्धा के बीच जो खामोशी पहले सिर्फ छोटी सी दरी जैसी लगती थी, इस बार वह एक विशाल गहरी दूरी की तरह महसूस होती है। ऐसी दूरी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होते ही दिल का संतुलन बिगाड़ देती है। अविनाश का पूरा व्यक्तित्व आज थोड़ा अलग सा है। वह न तो गुस्से में है, न उदासी में। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके भीतर का सच और बाहर का दिखावा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसका चेहरा शांत लगता है, लेकिन उसकी आंखों का रंग बता देता है कि अंदर कहीं कोई पुराना दर्द फिर से उठने लगा है। वह किसी से कुछ छिपा नहीं रहा, बल्कि खुद से ही कुछ छिपाए बैठा है। और यही बात इस एपिसोड में सबसे ज्यादा महसूस होती है। श्रद्धा की चाल भी आज कुछ बदली हुई है। वह किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रही, बल्कि उस संवेदना की तलाश कर रही है जो रिश्तों में कभी कभी शब्दों से ज्यादा बोलती है। उसके कदमों में धीमी सी थकान है, जैसे उसने कई रातें इसी सोच में गुजारी हो कि कहाँ क्या बदल गया, कब किस बात ने रिश्ते को इतना भारी बना दिया। जब वो अविनाश के पास आती है तो उसकी आंखों में न रोष है, न शिकायत, बस एक समझने की इच्छा है। एक ऐसी इच्छा जो हिम्मत से चलती है लेकिन डर से कांपती भी रहती है। दोनों के बीच आज की बातचीत ऐसी लगती है जैसे दो लोग एक ही पुल पर खड़े हों, लेकिन दोनों को लगता हो कि उनके नीचे बहती नदी किसी भी समय बहाव बदल सकती है। उनके बीच शब्द बहुत कम है, लेकिन अनकहा बहुत ज्यादा है। श्रद्धा जब पहली बार कुछ बोलती है, उसकी आवाज में एक ऐसी कोमलता है जो अविनाश को भीतर तक छू जाती है। वह उससे कोई सवाल नहीं पूछती, बल्कि उसकी चुप्पी का अर्थ समझने की कोशिश करती है, जैसे वह उसके दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो। अविनाश उसका चेहरा देखता है, और उस एक पल में उसके भीतर कई दरवाजे खुलते और बंद होते महसूस होते हैं। वह कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन हर शब्द उसके गले में अटक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने बहुत समय तक खुद से लड़ाई लड़ी है, और अब वह थक चुका है। इतना कि अब सच बोलने में भी उसे डर नहीं, बल्कि कमजोरी महसूस होती है। घरेलू वातावरण आज उनके बीच की भावनाओं को और भी गहरा कर देता है। आसपास की चीजों का सामान्य रहना, उनकी धीमी आवाजें और दोनों के बीच जमा हुआ तनाव, सभी एक साथ मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर से तेजी से बह रहा है। घर की दीवारें जैसे उनकी चुप्पी की गवाह बनी हुई हों, और हवा में मौजूद हर सांस उनकी कहानी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। एक पल ऐसा भी आता है जब श्रद्धा की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे उसे लगा हो कि अब कुछ साफ होगा, कुछ टूटेगा या कुछ जुड़ जाएगा। पर अविनाश की अटकी हुई आवाज उस उम्मीद को आधा ही छोड़ देती है। फिर भी वो उसे देखती रहती है, उस उम्मीद के साथ कि शायद वो टूटेगा नहीं, शायद वह आखिरकार अपनी बात कह देगा। एपिसोड के आखिरी हिस्से तक आते आते दोनों ऐसे लगते हैं मानो बहुत लंबे समय से एक दूसरे के सामने खड़े हों, लेकिन फिर भी किसी भी दिशा में कदम बढ़ाने से डर रहे हों। श्रद्धा के चेहरे पर एक शांत स्वीकार जैसा भाव है, न हार न जीत, बस ये एहसास कि यह मोड़ दोनों के लिए उतना ही जरूरी है जितना मुश्किल। और इसी भावनात्मक ठहराव के साथ एपिसोड एक ऐसी जगह पर खत्म होता है जहां कहानी रुकती तो है, लेकिन दिल की धड़कनों में हल्का सा कंपन बना रहता है। ये कंपन बताता है कि आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ बदल सकता है। शायद कुछ टूटेगा, शायद कुछ जुड़ जाएगा, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।